अघोरी साधुओं का एक ऐसा समुदाय जो हमेशा से लोगों के बीच एक जिज्ञासा का केंद्र रहा है। इनकी दुनिया रहस्य से भरी होती है। कहते हैं कि अघोरी श्मशान में रहते हैं और वहीं रहकर अपनी साधना पूरी करते हैं। यूं तो आमतौर पर अघोरी नहीं दिखते, लेकिन महाकुंभ में बहुत ही ज्यादा मात्रा में अघोरी नजर आते हैं। ऐसे में अघोरियों की चर्चा होना स्वाभाविक है। दरअसल महाकुंभ में नागा साधुओं के बाद सबसे ज्यादा चर्चा अघोरियों की होती है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि अघोरी महाकुंभ में क्यों आते हैं और जहां आने से उन्हें कौन सी दिव्या शक्तियां व सिद्धियां प्राप्त होती है। आमतौर पर हम सभी साफ सुथरी जगह पर पूजा अनुष्ठान करते हैं, वहीं अघोरी अपनी साधना के लिए श्मशान घाटों को चुनते हैं। कहा जाता है कि अघोरियों की मान्यता है कि सब कुछ श्मशान से जुड़ा हुआ है और यही से जीवन की उत्पत्ति होती है। अघोर पंथ में 3 तरीके की आराधना होती है, जिनमें है श्मशान साधना, शिव साधना और शव साधना। कहा जाता है कि जब अघोरी शव के ऊपर पैर रखकर साधना करते हैं तो उसे शिव और शव साधना कहा जाता है। ऐसी साधना में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। इसके अलावा श्मशान साधना होती है, जिसमें परिवारजनों को भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन हमारा टॉपिक यह नहीं है, तो चलिए अब हम जानते हैं अघोरी महाकुंभ में क्यों आते हैं। अघोरी महाकुंभ में इसलिए आते हैं क्योंकि अघोरी साधु अपने विशेष तंत्र मंत्र और साधना के माध्यम से आत्मा की शुद्धि, मोक्ष की प्राप्ति और परम सत्य की खोज करते हैं। महाकुंभ का आयोजन एक अत्यंत पवित्र अवसर होता है, जहां लाखों साधु और श्रद्धालु पुण्य अर्जित करने के लिए संगम में स्नान करते हैं। अघोरी साधु अपने विशेष तंत्र मंत्र और साधना के माध्यम से आत्मा की शुद्धि, मोक्ष की प्राप्ति और परम सत्य की खोज करते हैं। महाकुंभ का आयोजन एक अत्यंत पवित्र अवसर होता है, जहां लाखों साधु और श्रद्धालु पुण्य अर्जित करने के लिए संगम में स्नान करते हैं, क्योंकि यह उनके लिए एक ऐसा अद्भुत अवसर होता है जिसमें अघोरी अपनी साधना, तप और ध्यान को और अधिक गहरा बनाने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे दैविक शक्तियां प्राप्त करते हैं, जो कि बिना संगम स्नान के संभव नहीं है। इसीलिए अघोरी महाकुंभ में आते हैं।